अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2 चैप्टर आपने इकनॉमिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं जो ज़्यादातर जो है नेशनल इनकम से रिलेटेड थे। आज चैप्टर 3 जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है वो मनी का चैप्टर है, यानी व्हाट इज़ मनी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, हाउ द मनी इज़ एवोल्यूटेड। ये मुख्तलिफ जो है अब इसके जो है रिलेटेड जो है मनी से हैं। लेकिन व्हेन मनी वाज एब्सेंट, यानी वो दौर जब मनी नहीं था, हाउ द पीपल वर डीलिंग विद ईच अदर, या कैसे वो एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करते थे, लेन देन करते थे। तो इस चीज़ से जो है वो हम लोग रिलेटेड जो है वो आज बात करेंगे। व्हेन मनी वाज एब्सेंट, सिस्टम जो प्रिवेल था, इट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, या बराह रास्त तबादले का निज़ाम। अब बार्टर सिस्टम जो है वो क्या है कि कम्युनिटीज़ जो है एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटीज़ फॉर कम्युनिटीज़, यानी कम्युनिटीज़ को कम्युनिटीज़ से एक्सचेंज करना और किसी दूसरी चीज़ को जो है इस्तेमाल ना करना, यानी सिर्फ जो है कम्युनिटीज़ को कम्युनिटीज़ के बदले में लिया और दिया जाता था। अब उस दौर में पीपल दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ द सिस्टम, यानी ज़ाहिर मनी से जो आसानियाँ पैदा हुई हैं। इमेजिन करें कि अगर आपके हाथ में पैसा ना हो, यू आर हैविंग सम कम्युनिटीज़ एंड द अदर पीपल जो है जिसके साथ जो है वो आप डीलिंग करने लिए जा रहे हो, दे आर आल्सो हैविंग कम्युनिटीज़ और उनके पास पैसा ना हो, तो व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज वी कैन फेस, आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। अब उन डिफ़िकल्टीज़ में जो पहली डिफ़िकल्टी थी वो था लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मीन कि सपोज यू आर हैविंग अ कम्युनिटी, द अदर पर्सन इज आल्सो हैविंग अनदर कम्युनिटी, लेकिन आप जो है जो चीज़ उसको देना चाहते हैं वो आपसे लेना तो चाहता है, बट द थिंग और द कम्युनिटी विच इज़ हैविंग यू डोंट नीड इट, जिस चीज़ को आप लेना चाहते हैं वो उसके पास नहीं है, बल्कि उसके बजाय कोई दूसरी चीज़ जो है वो पोजेस कर रहा है। सो ऑफ कोर्स जो है डीलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो इमेजिन जो है वो करें व्हेन द पीपल वर डूइंग सपोज के एक्सचेंज ऑफ द कम्युनिटीज़ फॉर कम्युनिटीज़, तो किन किन डिफ़िकल्टीज से वो गुजरते होंगे। इसमें एक बहुत जो है बिगेस्ट डिफ़िकल्टी थी लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, यानी वॉन्ट्स जो एक दूसरे के साथ कॉन्सिडेंस नहीं करती थी। तो इस सूरत में क्या होता था कि पीपल दे ऑलवेज जो है दे वर इन सर्च ऑफ सम अदर पर्सन जो उनकी ज़रूरत उनसे उनकी चीज़ ले और उनकी ज़रूरत की चीज़ उनको उनको दे। आप एग्जांपल जो है इसका यूँ लिख सकते हैं कि सपोज यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा पेन, और उस पेन के बदले में आप लेना चाहते हो कोई एक सपोज के नोटबुक लेना चाहते हो, बट अदर पर्सन ही इज़ हैविंग अ बुक। उसके पास नोटबुक नहीं है बल्कि एक बुक है। ऑलरेडी यू आर हैविंग अ बुक, आपके पास बुक तो है बट यू डोंट हैव नोटबुक। आप कहते हो पेन मुझसे ले लो, मुझे नोटबुक दे दो। द अदर पर्सन जो है इज हैविंग अ बुक, उसके पास नोटबुक नहीं है। ऑफ कोर्स जो है द डीलिंग इज नॉट पॉसिबल, आपका जो ये ट्रांजेक्शन है वो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक ऐसे बंदे की तलाश करनी पड़ेगी हु इज़ हैविंग अ नोटबुक एट द सेम टाइम ही वांट्स टू हैव अ पेन, कि वो आपसे पेन भी लेना चाहे और आपको नोटबुक भी दे दे। तो ये चीज़ जो है वो क्या था कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है उस दौर में बहुत ज़्यादा थे, यानी लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस को लोग फेस करते थे। सेकेंड जो है डिफ़िकल्टी जो थी वो था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर वैल्यू क्या है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर मेजर इन डिफरेंट स्पोर्ट्स के वेज। जैसे आप देखिए कि जो लिक्विड कम्युनिटीज़ हैं उनको हम लोग जो है लीटर से जो है मेजर करते हैं। कपड़े की लेंथ को जो है वो आमतौर पर गर्ल्स या मीटर से नापा जाता है। तो इसी तरीके से जो है आप जो है बाकी कम्युनिटीज़ की जो है मेजरमेंट के लिए भी मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल की जाते हैं। तो उस दौर में डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जो है उनको मेजरमेंट का कोई एक तरीका नहीं था। सो सपोज कि 2 पर्सन्स दे आर डीलिंग विद ईच अदर, एक के पास कपड़ा है दूसरे के पास बीट है। वो कहता है ठीक है मैं आपको 1 मन गंदम देता हूँ, आप मुझे 6 गज़ कपड़ा दे दें। दैट वाज अ डीलिंग, जो है एक डीलिंग जो है उनके दरमियान होगी। बट ये डीलिंग जो है फॉर एवर नहीं है। सपोज के नेक्स्ट टाइम when two other persons जो है they are having the same commodities जब उनके पास होंगी, so they have to determine the price of their commodities in different way. It might be possible कि वो कहे कि नहीं मुझे अब 1 मन गंदम नहीं चाहिए, मुझे तो ज़्यादा चाहिए, या मैं आपको 6 गज़ कपड़ा नहीं देता हूँ, मैं आपको 5 गज़ देता हूँ। तो सो एन अदर जो है वो उनके पास जो है डीलिंग करनी पड़ती थी। ये फॉर एवर नहीं था कि एक दफ़ा जो है उन्होंने कर ली तो वो जो है वो काफ़ी था।
फिर एक और जो है वो कॉमन डिफ़िकल्टी क्या थी, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। आप छोटी छोटी कमोडिटीज़ को तो एक दूसरे के बदले द कमोडिटीज़ विच आर डिविजिबल, यानी उनको डिवाइड किया जा सकता है छोटे यूनिट्स में, उनका ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। लेकिन इमेजिन अ पर्सन इज़ हैविंग अ हॉर्स, एक बंदे के पास एक घोड़ा है और जो है हॉर्स इज़ इनडिविजिबल, वो उसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकता। एंड द पर्सन वॉन्ट्स टू हैव जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब उसको बहुत सी चीज़ें चाहिए, उसको गंदम भी चाहिए, उसको कपड़ा भी चाहिए, और ही नीड्स घी एंड सम अदर कम्युनिटीज़ वो चाहता है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो अपने जो है हॉर्स को डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिवाइड करे और कैसे चीज़ें ले। सो दैट वाज कॉमन डिफ़िकल्टी जो है वो उस वक्त जो मौजूद थी। इसके अलावा एक और डिफ़िकल्टी क्या थी, दैट इज़ स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। अगर कोई शख्स अपनी दौलत को जमा करना चाहता है, स्टोर करना चाहता है, अब जो है हाउ कैन इट पॉसिबल कि उसको लॉन्ग पीरियड के लिए कैसे करे। अब ज़ाहिर है कम्युनिटीज़ जो है विच दे वर हैविंग, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ जो है वो क्या थी, वो पेरिशेबल्स थी। जैसे फ़र्ज़ करें कि वेजिटेबल्स हैं, मीट है, या सपोज़ के राइस है, वीट है, या इस तरह की दूसरी चीज़ें जो आमतौर पर जो है लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोरेबल नहीं है। तो इन लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए अपनी वेल्थ को स्टोर करें। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो है वो क्या है, दैट इज़ बोरिंग एंड लर्निंग। सपोज कि टू पर्सनस दे आर इंडल्जिंग इन बोरिंग एंड लर्निंग। एक शख्स उधार लेना चाहता है, दूसरा देना चाहता है। एक शख्स ने एक दूसरे शख्स से एक मन गंदम लिया। अब ये कब लिया, व्हेन देयर वाज फेमिन। गंदम जो था इट वॉज क्वाइट स्केर्स, उस दौर में नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से अरेंज किया उसने, दूसरे शख्स को जो है वो एक मन गंदम दी। नेक्स्ट ईयर जो है वो प्रॉस्पेरिटी का दौर था, बहुत ज़्यादा गंदम पैदा हो गई। अब यहाँ पर कौन जो है इसमें नुकसान में रहा, द पर्सन हु लैंडेड जो है एट द टाइम व्हेन देयर वाज फेमिन, यानी फेमिन के दौर में व्हेन मीट वाज स्केर्स और वो बहुत वैल्यूएबल का जो है कम्युनिटी थी, उसने उसको वक्त दिया। अब जो दूसरा बंदा उसको उस वक्त वापस कर रहा है व्हेन देयर इज प्रॉस्पेरिटी, और जो है मीट जो है इट इज़ क्वाइट अबंडेंट। तो यहाँ पर जो है इस तरह के अनएक्सपेक्टेड जो है सॉर्ट ऑफ जो है वो प्रॉब्लम्स या नुकसान का जो है सामना करना पड़ता था बोरिंग एंड लर्निंग में। फिर एक और चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता होती थी, दैट इज़ गवर्नमेंट टैक्सेस एंड पेमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ मनी, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट हैज़ टू लेवी टैक्सेस, उसको टैक्स इम्पोज करना पड़ते हैं फॉर इट्स इनकम। अब आप देखें द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इनकम या टैक्सेस क्या होंगे, द सेम सोर्सेज विच द पीपल आर हैविंग। लोगों का वेल्थ क्या है, वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटीज़। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी कम्युनिटीज़ की फॉर्म में जो है वो कलेक्ट कर रही है टैक्सेस, और आगे अपने जो है जो उसके अपने मुलाजमीन हैं, जो उसके अपने जिन लोगों को उसने पेमेंट करनी है, उनको भी इसी सूरत में पेमेंट करना जो है वो। सिंपल सोसाइटी के अंदर जो है व्हेन डेवलपमेंट वाज नॉट देयर, इट वाज पॉसिबल कि ठीक है गुड्स को जो है लेकर आगे जो है वो अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को गुड्स की फॉर्म में पेमेंट की जाए, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, या जो है इतना इजी नहीं था ये कितने बड़े पैमाने पर कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करना, फिर आगे जो है इनको ट्रांसफ़र करना। आजकल के जो है मॉडर्न एज में तो ये चीज़ जो है बिल्कुल ही नामुमकिन है। फिर एंडिंग जो हमारा है इसमें लास्ट इसमें पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। सपोज के इफ़ सम पीपल दे वांट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि अपनी दौलत को वो कोयटा से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कराची से पेशावर, या पेशावर से वो बाहर लेकर जाना चाहते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो अपनी वेल्थ विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वीट, राइस, एनिमल्स और इन द फॉर्म ऑफ स्लेव्स, के वो कितनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी मकदार में क्वांटिटी में कम्युनिटीज़ को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एट द टाइम, ये बहुत ही मुश्किल था, और ये चीज़ें जो है उस दौर के लोगों ने फेस की व्हेन मनी वाज एब्सेंट, या मनी जो है वो नहीं था।